वायरल डांसर काजल कभी हुई थी बिहार के सोनपुर मेला में वायरल। आज राजगीर में खेसारी लाल यादव के गानों पर मचा रही है तबाही। बिहार के हर जिले में लगाए ठुमके उनके लाखों है दीवाने। दिल्ली यूपी से आकर बिहार में मचा रही है तबाही। जानिए कौन है वो लड़की। बनना चाहती थी पुलिस, बन गई थिएटर डांसर। माँ को हुआ बेटी पर शक, बेटी कर रही है गलत काम, इसलिए माँ साथ आई राजगीर तक। तो आज हम बताएंगे वायरल काजल की सारी कहानी। दिल्ली की रहने वाली है काजल। बिहार के राजगीर मलमास मेले में खेसारी लाल यादव के गाना आम के स्वाद पर डांस करके हो रही है वायरल। इनके डांस और इम्प्रेशन से हर कोई है घायल। थिएटर में पहली बार सोनपुर मेले में कदम रखी और अब सोशल मीडिया पर है इनके लाखों दीवाने। वैसे तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बनना चाहती थी पुलिस अफसर, लेकिन इनके पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद परिवार का पूरा बोझ काजल के ऊपर आ गया। इनके घर में छोटे छोटे भाई बहन और इनके सपने को पूरा करना चाहती थी काजल, इसलिए अपने सपने को भूलकर ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती है। पिता के देहांत के बाद दिल्ली में कुछ महीने प्राइवेट कंपनी में भी जॉब की, लेकिन उनसे उनका परिवार का गुजारा नहीं चल रहा था। फिर किसी ने थिएटर के बारे में बताया तो झट से हाँ कर दी, क्योंकि इनका बचपन से ही डांस का शौक था। लेकिन अब ये राजगीर तो आ गई है, पर साथ में इनकी माँ भी आई है, क्योंकि इनकी माँ को कहीं से पता चला कि बेटी गलत काम कर रही है। माँ को भी शक हुआ तो बेटी के साथ राजगीर के मलमास मेले में थिएटर का जानकारी लेने आ गई। फिर मीडिया के सामने आकर बताई कि मेरी बेटी के बारे में जैसा लोगों ने बताया वैसा कुछ नहीं है, डांस करती है, लोग जानते हैं मेरी बेटी का नाम हो रहा है और मैं खुश हूँ, मेरी बेटी गलत कुछ नहीं कर रही है। यहाँ के अच्छा लगा। पहले तो हमने सोचा था कि खराब होगा, लोगों ने कुछ से कुछ बात फैलाई है गलत, मगर हमें भरोसा था अपनी लड़की पे। मैंने कहा हमारी लड़की ऐसा नहीं कर सकती, कुछ हमारा नाम नहीं डुबा सकती। तो मैंने कहा मैं जाकर देखूंगी। तो मैं आई हूँ तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा। पूरी सेफ्टी है यहाँ पे लड़कियों की, कोई इस तरह का कोई बुरा काम नहीं होता यहाँ। अब इतना वायरल हो चुकी है कि शोभा सम्राट थिएटर भी अपने पोस्टर पर काजल का तस्वीर लगाकर प्रचार प्रसार करवा रही है। जब मीडिया वालों ने पूछा कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो उन्होंने हंसकर कहा ये लोग जो 300-300 का टिकट लेके आते हैं मुझे देखने के लिए, यही तो हमारे बॉयफ्रेंड है। अब सभी लोग कमेंट करके, बच्चे बूढ़े बड़े जवान सभी लोग बोलते हैं कि मुझसे शादी कर लो। मैं किस किस से शादी करूं। अच्छा, कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? नहीं, 300 रुपये का टिकट कटवा के आते हैं, बोलते हैं हमसे शादी कर लो। शादी किस किस से कर ले हम। घर में सबसे बड़ी होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। साथ ही साथ थिएटर की सच्चाई के बारे में भी बताया कि वहाँ का व्यवस्था कितना घटिया होता है। ना नहाने की सुविधा, ना बाथरूम जाने का सुविधा होता है। इसके लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है।